अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू मटर फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव फ्रेश मटर ली और इनके दानों को निकाल लिया है। 1 पाव ही मैंने आलू लिए हैं और 1 पाव मैंने फूल गोभी ली है। इन तीनों सब्जियों को काटने के बाद मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो चलिए इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर फूल गोभी की सब्ज़ी के लिए हम एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल कर देती हूँ और इन मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम मसालों को भिगो देते हैं तो मसाले फूल जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से जल्दी पक जाते हैं। तो मसाला हमारा तैयार है। सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है, लेकिन अभी कढ़ाई में मैं 2 खाने के चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ और इस तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। ये मैंने तमाम आलू डाल दिए हैं। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। जब हम सब्ज़ी बनाते वक्त सब्जियों को फ्राई कर लेते हैं तो इनका जायका कई गुना बढ़ जाता है। आलूओं पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं तमाम आलू तेल से निकाल लेती हूँ। ये फ्राई आलू हमारी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ा देंगे। तमाम आलू मैंने निकाल लिए हैं, इन्हें हम साइड पर रख देते हैं। अब इसी तेल के अंदर मैं फूल गोभी शामिल करूंगी। फूल गोभी को भी हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं फूल गोभी को भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। गोभी को भी मैंने 3-4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इन पर भी अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो तमाम गोभी भी मैं तेल से निकाल लेती हूँ। गोभी को मैंने निकाल लिया है। अब हमारे पास जो बाकी तेल है वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इस तेल को भी हम हल्का गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं कुछ मसाले डालूंगी। मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंगे, 3 सूखी लाल मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को हमने 30-40 सेकंड तक फ्राई करना है। अगर आपके पास ये लंबी वाली मिर्चें नहीं है तो आप गोल मिर्च भी ले सकते हैं। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं 2 दरमियाने साइज की प्याज को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसका तमाम पानी भी निकाल दिया था। इस तरह प्याज जो है बहुत ज़्यादा जल्दी ब्राउन हो जाती है। आप प्याज को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। अब जो मसाले हमने पानी में भिगो कर रखे थे ये हम डाल देते हैं। कटोरी में थोड़ा सा मसाला था, पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। आपने इतनी देर तक मसाला भूनना है। 3-4 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों का पेस्ट डालकर भी हमने इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनता है। टमाटरों की भी मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 50 ग्राम यानी कि 1/4 कप दही शामिल कर रही हूँ। बाज़ लोग जो है सब्ज़ी में दही डालना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप दही डालना नहीं चाहते तो फिर आपने 3 टमाटरों का पेस्ट बनाकर डालना है, लेकिन दही डालने से आपकी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। दही की भी मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और दानेदार यह मसाला तैयार हुआ है। आप इससे भी रोटी या पराठे के साथ पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ये इतने मज़े का मसाला है।
अब मैं इसके अंदर जो है मटर शामिल कर रही हूँ। मटर की भी हमने 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ भुनाई कर लेनी है। इस तरह मटर की जो मखसूस महक होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनेगी। 3-4 मिनट तक मैंने मटर की मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब मैंने इसके अंदर फ्राई की हुई गोभी शामिल कर दी है, साथ ही हम फ्राई किए हुए आलू भी डाल देते हैं। आलू और गोभी को भी हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। सब्ज़ी को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब सब्ज़ी को गलाने के लिए मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन इसमें से मैं 1/4 कप पानी बचा रही हूँ, सारा पानी मैंने नहीं डाला है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं सब्ज़ी को 10 से 12 मिनट तक पका लेती हूँ, या फिर इतनी देर तक कि सब्जियां हमारी अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है, तेल भी इससे अलग हो गया है। बीच में मैंने इसमें 1 दफ़ा चम्मच भी चलाया था। अब हम इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी को मैं हाथों से मसल कर डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 3 में मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, इसलिए कि फूल गोभी भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है, टूट सकती है। ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। 2 मिनट का मैं इसे दम दे देती हूँ, फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू मटर फूल गोभी की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर चावलों के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।